अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 6 जो है एंजाइम, उसके सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी एंजाइम्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और यूजेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम। आपकी बुक में 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम का मतलब क्या है? वो फैक्टर्स जिनसे एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपने इस स्टाइल से लिखना है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन टू अ सर्टेन पॉइंट। Once all the substrate bound to enzyme, then substrate concentration increase will have no effect on the reaction anymore. कल हमने बात की थी कि हमारे पास अगर एंजाइम होता है, जैसे देखें ये हमारे पास एंजाइम है और ये इसकी हमारे पास एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है और ये एंजाइम है। यहाँ जो है ना सबस्ट्रेट होगा, ये सबस्ट्रेट यहाँ आके अटैच हो जाता है, ठीक है, एंजाइम कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके 2 सबस्ट्रेट साइट होंगे, तो ये 2 जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पर एक्टिव साइट पर अटैच होगा। जिस वक्त ये सबस्ट्रेट एंजाइम पर अटैच होगा वो सर्टेन पॉइंट कहलाएगा जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। अब अगर बहुत सारे एंजाइम पड़े हैं, ये हमारे पास सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, एक इस शेप का है, किसी भी शेप के हो सकते हैं, स्टार शेप का समझ लें आप। ये जितने भी सबस्ट्रेट होंगे कोई असर नहीं करेंगे एंजाइम पर, बस वो इसका जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट था वो जाके एक्टिव साइट पर अटैच हो गया और एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई और वो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। इससे आगे जितने भी सबस्ट्रेट होंगे उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा एंजाइम की एक्टिविटी पे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। तो ये सर्टेन पॉइंट आपने याद रखना है कि सर्टेन पॉइंट पर इंक्रीज होता है और देन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो कल मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे डी नेचर हो जाते हैं एंजाइम, 37 उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और 37 से अगर आप आगे जाते हैं तो एंजाइम डी नेचर हो जाता है हमारे पास, ठीक है। 0 पर इनएक्टिव होता है और 100 पर जो है डिस्ट्रॉय यानी डी नेचर हो जाता है। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी विल बी डिक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम एक्टिवली काम करता है तो वो है हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि हमारे पास है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर हम आते हैं पीएच पर। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि हर एंजाइम की एक पर्टिकुलर पीएच होती है, तो आइए देखते हैं। एंजाइम्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू पीएच। द पॉइंट वेयर एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज ऑप्टिमम पीएच। वो पॉइंट जहाँ टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर विच इज 37 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट पॉइंट वेयर द पीएच इज ऑप्टिमम दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच पॉइंट, ठीक है। तो हर एंजाइम की अपनी पर्टिकुलर पीएच होती है, समझते हैं। देखें पेप्सिन, हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है, वर्क्स एट लो पीएच, इट इज़ हाईली एसिडिक। अब इस पॉइंट को समझना है, ठीक है, आप पढ़ लें फिर। ट्रिप्सिन वर्क्स एट हाई पीएच, इट इज़ हाईली बेसिक। पेप्सिन की पीएच है 2.0 और ट्रिप्सिन की हमारी पीएच है 9.0। अगर ये इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, पेप्सिन वर्क्स एट लो पीएच, इट इज़ हाईली एसिडिक। तो मैं आपको ये समझाती हूँ पीएच स्केल से। ये हमारे पास पीएच स्केल होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है, और ये 7 जो पीएच होती है जो सबसे सेंट्रल में आती है, ये हमारे पास होती है न्यूट्रल पीएच। क्या होती है हमारे पास? न्यूट्रल पीएच। अगर अब 7 से कम आते हैं हम, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4, तो ये हमारे पास होती है एसिडिक पीएच, ठीक है। और अगर हम 7 के बाद जाते हैं तो ये हमारे पास होती है बेसिक पीएच, ठीक है। एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच। तो हमारे पास एसिडिक पीएच में कौन से एंजाइम आते हैं? कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो हमारे स्टमक में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं एसिडिक पीएच के एंजाइम।
तो इन्होंने जो ये पेप्सिन का ऊपर कहा है कि पेप्सिन वर्क्स एट लो पीएच। देखें आप, लो पीएच पे काम करता है। देखें 2 पीएच हमारे पास पेप्सिन की है, तो ये एसिडिक पीएच में आ जाएगा ना। तो देखें पेप्सिन वर्क्स एट लो पीएच, इट इज़ हाईली एसिडिक। और ट्रिप्सिन वर्क एट हाई पीएच। देखें ट्रिप्सिन की मैंने 9 बताई है आपको ना, तो यहाँ पर ट्रिप्सिन आ जाएगा 9। तो इस तरफ अगर हम जाते हैं राइट तरफ, तो ये बेसिक पीएच हमारे पास हो गई। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ट्रिप्सिन वर्क्स एट हाई पीएच, इट इज़ हाईली बेसिक। पीएच जितनी कम होगी एंजाइम एसिडिक होगा, पीएच जितनी ज़्यादा होगी एंजाइम हमारे पास बेसिक होगा। ये आप 2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपके लिए काफ़ी है। और लॉन्ग क्वेश्चन कभी आता है कि राइट अबाउट द एंजाइम, तो ये आपका पूरा लॉन्ग आंसर ऐसे बनेगा। एंजाइम की डेफिनेशन लिखेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, यूजेस ऑफ एंजाइम, और ये फैक्टर्स लिख लेंगे आप। 3 जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, जिस तरह ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया हमारा, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया। ये आप जो है ना पीएच स्केल को जहन में रखते हुए हाईली बेसिक और हाईली एसिडिक के एंजाइम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।